नमस्कार दोस्तों। जब भी दोस्तों हम अध्यात्म की दुनिया में अपना पहला कदम रखते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि हम अपने आध्यात्मिकता की शुरुआत कैसे करें। क्या हम कोई गुरु धारण करें, क्या हम किसी मंत्र का जाप करें या फिर हम ध्यान करें, करें तो हम क्या करें। तो दोस्तों आज मैं ये वीडियो बिगनर्स के लिए लेकर आया हूँ। जो भी व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि वो अध्यात्म की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं और उन्हें इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी पता नहीं है कि अध्यात्म की दुनिया में कैसे आगे बढ़ना है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकती है। दोस्तों आपने सुना होगा कि कई लोग सांसों पर भी ध्यान लगाते हैं और मेडिटेशन करते हैं। तो आज मैं सांसों पर ध्यान कैसे लगाया जाता है इसके बारे में जानकारी भी दूंगा और बिगनर्स के लिए सांसों पर ध्यान देना एक शुरुआत हो सकती है। इसे हम ब्रेथ मेडिटेशन भी कहते हैं। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति है और वो अध्यात्म की दुनिया में अपना कदम रखना चाहता है, वो अध्यात्म की शुरुआत करना चाहता है, लेकिन उसे अभी कोई प्रबल गुरु नहीं मिला है और उसे इस बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि इस क्षेत्र में कैसे बढ़ा जाए, तो सांसों पर ध्यान देना, सांसों पर कंसंट्रेशन देना और ब्रेथ मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं, वो भी उसके लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकती है दोस्तों। और उसको क्या क्या फ़ायदे होंगे, पहले शारीरिक और मानसिक फ़ायदों में हम देखें तो उसका शरीर स्वस्थ होगा, उसका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसकी कई बीमारियों से वो निजात पा सकता है। उसका जो मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी रहती है उसको, वो दूर हो सकता है। या फिर जैसे रात को नींद नहीं आती है, डिमेंशिया है, तो इस तरह की काफ़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अगर उसको रहती हैं तो वो इस मेडिटेशन से ठीक हो सकती हैं। और दूसरी ओर उसकी आध्यात्मिक उन्नति भी हो सकती है और वो कई प्रकार की प्राकृतिक शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। जैसे कि सांसों पर ध्यान देना ब्रेथ मेडिटेशन हठ योग में आता है, तो कई योगियों ने सिर्फ इस ध्यान से ही अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया है और अपने तीसरे नेत्र को खोला है, यहाँ तक कि अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तक की है दोस्तों अब हमारे जीवन में सांसों का क्या महत्व है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। जब भी कोई इंसान पैदा होता है तो परमात्मा उसकी किस्मत में कुछ सांसें लिखकर भेजता है, यानी एक तरह का सांसों का कोटा देकर भेजता है। कुछ बच्चे होते हैं जो पैदा होते ही 2-4 सांसें लेते हैं और मर जाते हैं, तो उनकी किस्मत में जन्म के उपरांत उतनी सांसें ही भगवान ने दी होती हैं। और कई होते हैं जो 80-85 साल की उम्र तक जीवित रहते हैं, उनकी किस्मत में भगवान ने ज़्यादा सांसें दी होती हैं। और हमारे देश में तो कुछ जोगी ऐसे भी हैं जो 100 साल के होकर मरे हैं, तो उन योगियों की किस्मत में ज़्यादा सांसें होती हैं। तो जितनी सांसें भगवान ने दी हैं उतनी हमने लेनी है और अपना जीवन यापन पूरा करके हमने यहाँ से पलायन करना है। अब दोस्तों होता क्या है, जब हम ब्रेथ मेडिटेशन करते हैं, सांसों पर ध्यान देते हैं, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि धीरे धीरे अपने आप ही, इसमें हमने अपनी सांसों को कंट्रोल नहीं करना है, इसकी विधि मैं आपको आगे बताऊंगा। अपने आप ही सांसों पर हमारा कंट्रोल आ जाता है, जिस कारण एक तो हम रोग मुक्त होना शुरू हो जाते हैं और हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। अब दोस्तों जो बीमार व्यक्ति होता है, जिसको कोई गंभीर बीमारी लग जाती है, वो जल्दी ही उसकी मृत्यु हो जाती है और वो इस दुनिया से दूर इसलिए चला जाता है क्योंकि बीमार व्यक्ति की आपने देखी होंगी कि सांसें बहुत तेज़ चलती हैं। दोस्तों हमारी 1 मिनट में 15 से 18 बार सांसें चलती हैं, जो कि बीमार व्यक्ति में ये 50 से लेकर 60 तक भी हो सकती हैं। तो भगवान ने जितनी उसको सांसें दी होती हैं वो जल्दी जल्दी पूरा करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब हम ब्रेथ मेडिटेशन करते हैं या ध्यान करते हैं तो हमारी सांसें जो हैं वो नॉर्मल से धीमी होती जाती हैं और एक समय ऐसा आता है कि 1 मिनट के अंदर ये 5 से लेकर 10 ही रह जाती हैं।
जिससे क्या होता है कि एक तो हम रोगों से मुक्त होते हैं और हमारा जीवन भी लंबा होता है, हमें आरोग्यता प्रदान होती है और हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। तो दोस्तों, अगर आप आध्यात्मिकता की शुरुआत करने जा रहे हैं तो ब्रेथ मेडिटेशन एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। आप इसे प्रैक्टिस करके देखिए। कम से कम 3 महीने के लिए आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके बनते बिगड़ते काम सारे होते जा रहे हैं और आप अपने आप में स्वस्थ भी महसूस करेंगे और आपकी आध्यात्मिक उन्नति तो होनी ही होनी है। अब बात कर लेते हैं कि हमने ब्रेथ मेडिटेशन, सांसों पर ध्यान कैसे देना है और अपनी आध्यात्मिकता की शुरुआत कैसे करनी है। दोस्तों, अगर हो सकता है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद अगर तो आप स्नान कर सकते हैं और साफ़ सुथरे वस्त्र पहन सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप केवल हाथ मुँह ही धो लीजिए और एक कंफर्टेबल सा आसन ले लीजिए। उसके ऊपर आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं और कोई भी कंफर्टेबल मुद्रा आप बना सकते हैं, जैसे ज्ञान मुद्रा है। और उस मुद्रा में आप बैठ जाइए आराम से, शरीर को ढीला ढाला छोड़ दीजिए और अपनी आँखों को बंद कर लीजिए। और आँखों को बंद करने के बाद आपने कुछ नहीं करना। जो हम सांसें लेते हैं, जैसे हम सांस को अंदर करते हैं फिर सांस को बाहर करते हैं, जैसे हम नॉर्मली करते हैं, तो उन सांसों के ऊपर केवल आपने ध्यान देना है दोस्तों। बस इतना सा ही प्रोसीजर है, इतनी ही मेडिटेशन है। इसे आप 5-10 मिनट से शुरू कर सकते हैं और इस मेडिटेशन को आप 1 घंटे तक ले जा सकते हैं। अब दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं, कई लोग बोलते हैं कि इस ध्यान के द्वारा हम अपनी सांसों को गिन भी सकते हैं। जैसे हमने एक सांस अंदर ली, फिर उसको बाहर छोड़ा, तो उसको हम 1, और जब हमने उसको छोड़ा तो उसको 2 करके काउंट कर सकते हैं। ऐसे हम 100 तक काउंट कर सकते हैं, फिर हम 1 से लेकर 100 तक काउंट कर सकते हैं। और बीच में कई योग शास्त्री तो कहते हैं कि उल्टी गिनती करनी चाहिए। जैसे मान लो 100 से लेकर 1 तक हम गिनती कर रहे हैं। जैसे सांस अंदर आई तो वो हो गया 100, फिर सांस हमने बाहर निकाली तो वो हो गया 99, फिर हमने सांस ली अंदर को, वो हो गया 97, और जैसे ही सांस बाहर निकाली हो गया 96। अगर बीच में हम भूल जाते हैं तो वो उनका कहना है कि दोबारा हम 100 से शुरुआत करें, और जब तक हम एक लय में 1 तक नहीं पहुंच जाते तो हमें बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो बीच में आप भूलेंगे नहीं, उल्टी गिनती आप 100 से लेकर 1 तक कर पाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों, होगा क्या, शुरुआत में आप जानते हैं कि हमारा मन बहुत चंचल है, हमारे मन में बहुत विचार आएंगे और वो हमारा मन जो है वो इधर उधर भटकेगा, हमारा ध्यान जो है वो सांसों पर नहीं लगेगा और बार बार हम अपनी गिनती भूल जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और आपका ध्यान जो है वो आपकी सांसों पर हो जाएगा और आपके विचार जो हैं वो काफ़ी कम होते जाएंगे और धीरे धीरे शून्य होते जाएंगे। तो दोस्तों, ये है ब्रेथ मेडिटेशन, सांसों पर ध्यान करना, जो कि आप अपनी आध्यात्मिकता की शुरुआत में कर सकते हैं। इसमें ना किसी तंत्र की ज़रूरत है, ना ही किसी मंत्र की ज़रूरत है। और जब तक आपको कोई योग्य गुरु नहीं मिलता, आप अपनी आध्यात्मिकता की शुरुआत इस तरह कर सकते हैं और काफ़ी आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम अपनी आध्यात्मिकता की शुरुआत कैसे करें, इसके बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इस मेडिटेशन से कोई लाभ होता है या आपके मन में कोई प्रश्न है तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।